नमस्कार, राम राम। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वामपंथी छात्रों ने छात्र संघ कार्यालय में हिंदू महावीरों, मनीषियों, संतों की जो तस्वीरें लगी हुई थीं उन्हें पटक करके तोड़ दिया। जो तस्वीरें फाड़ सकते थे उन्हें फाड़ दिया, और जिनमें शीशा लगा हुआ था, जो फ्रेम किया हुआ था, उन्हें तोड़ा, उन्हें ज़मीन पर पटक दिया, जिससे कि वो तस्वीरें टूट गईं, क्रैक हो गया। जिन महावीरों और मनीषियों, संतों की तस्वीरें तोड़ी गई हैं या नायकों की तस्वीरें तोड़ी गई हैं, उनमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर, वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग शामिल हैं। यही वो वामपंथी हैं जो पूरी दुनिया में कहते हैं कि हम एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। यही वो वामपंथी हैं जो कहते हैं कि हिंदू बहुत ही ऑप्रेसिव सोसाइटी है, जो लोगों का शोषण करती है, निचले तबके का शोषण करती है। फिर इनसे पूछा जाना चाहिए कि पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर से उन्हें क्या समस्या थी। वह तो छोटी जाति से ही आती थीं और हिंदू समाज में महारानी के रूप में समादृत थीं। एक एक हिंदू उनकी पूजा करता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे निचली जाति का हो या कोई और भी हो। वह पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर इतनी धर्मात्मा, इतनी बड़ी वीरांगना थीं, इतनी समदर्शी महिला थीं कि उनके बारे में कहना कुछ भी सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। वह जीवन पर्यंत संघर्ष करती रहीं, लड़ती रहीं, और प्राचीन भारत के जितने महान देवालय थे उन सब के जीर्णोद्धार का पुण्य काम करती रहीं, उत्तर से लेकर के दक्षिण मध्य भारत में। यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ का जो वर्तमान मंदिर है, जो शिखर हम देखते हैं, वह भी अहिल्याबाई होलकर का ही बनवाया हुआ है। नर्मदा के महेश्वर घाट हों या अन्य स्थल, वे सब अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्मित हैं। फिर अहिल्याबाई होलकर से क्या समस्या थी? समस्या ये थी कि वे हिंदू परंपरा में विश्वास करने वाली एक वीरांगना स्त्री थीं। समस्या ये थी कि वे हिंदू पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने वाली देवी थीं। समस्या ये थी कि वे भगवान राम, कृष्ण और देवी को मानने वाली स्त्री थीं। इसलिए अहिल्याबाई होलकर की छवि भी उन्हें स्वीकार नहीं थी। महाराणा प्रताप की छवि क्यों तोड़ी? इसलिए तोड़ी कि महाराणा प्रताप जीवन पर्यंत अकबर से लड़ते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर क्यों तोड़ी? इसलिए तोड़ी कि महाराज शिवाजी जीवन पर्यंत औरंगजेब से लोहा लेते रहे। सावरकर की तस्वीर क्यों तोड़ी? क्योंकि सावरकर हिंदू चेतना, आधुनिक भारतीय समाज में स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू चेतना के बड़े संवाहक और बड़े क्रांतिकारी थे। स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी, साधक की तस्वीर क्यों तोड़ी? क्योंकि वे भी अंततः हिंदू चेतना या हिंदू मनीषा के प्रतीक पुरुष के रूप में हमारे समाज में आते हैं। वे भगवा वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी थे, इसलिए वामपंथियों को विवेकानंद से भी चिढ़ है। यह है कमाल की बात। यह वामपंथियों की सोच है, भारत के वामपंथी हैं ये। इन्हें हर हिंदू प्रतीक, हर हिंदू महापुरुष से कुछ न कुछ समस्या है। इन्होंने दंतेवाड़ा और बस्तर में जो अभी सरकार ने अभियान चलाया और नक्सलियों का सफाया किया, उसके प्रतिशोध में यह किया है। उसके प्रतिशोध में हमारे महापुरुषों की जो तस्वीरें थी उसे तोड़ डाली। जिनका प्रतिशोध लिया, जिन नक्सलियों का, उन्होंने जीवन भर एक ही काम किया है कि निरीह लोगों का शोषण किया और उनकी नृशंस हत्या की। पुलिस वालों को मारा, अर्धसैनिक बल में जो तैनात होते थे उनकी घात लगा करके हत्या की। न जाने कितने सैनिक मरे हैं उनके हाथों। लेकिन ये कहते हैं कि ये क्रांतिकारी हैं, समाज बदलने वाले लोग हैं, परिवर्तनकारी लोग हैं, इसलिए इन्होंने ये बदला लिया है। वामपंथी मुट्ठी भर हैं इस देश में, अब रह नहीं गए हैं, लेकिन अकादमिक जगत पर हैं, उनकी छाया वहाँ है, अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। उन्हें आप हल्के में नहीं ले सकते। आज उन्होंने तस्वीरें तोड़ी हैं तो कल कुछ और भी बहुत खतरनाक काम कर सकते हैं। जेएनयू में हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो, चाहे कहीं भी हो, ये प्रभावशाली लोग हैं जो अकादमिक जगत को चलाते हैं और बहुत ही ढंग से एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को आगे बढ़ाने में ये लगे रहते हैं। आज ये जानते हैं कि वामपंथियों की सरकार नहीं बन सकती, उनका मंत्री या एमएलए भी नहीं जीत सकता, बड़ी कठिनाई से एक आध सीटें मिल गई तो मिल गई, तब भी ये
वामपंथियों की न सही, उनसे मिलते जुलते लोगों की सरकार बनाने में लगे रहते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है भारत में हिंदू चेतना या हिंदू प्रतीक की बात करने वाले जो लोग हैं उनका सफाया हो। ये हिंदुओं से घृणा करने वाले लोग हैं, इसलिए ये सतत अपने कार्य में लगे रहते हैं, जहां तक हो सके नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये वामपंथी कहते हैं कि ये मानवतावादी हैं, लेकिन पिछली शती में इन्होंने 9 से 10 करोड़ लोगों की हत्या करवाई है पूरी दुनिया में। पूरे विश्व में वामपंथियों ने 9 से 10 करोड़ लोगों की हत्या करवाई। रूस में, चीन में, कंबोडिया में, चेकोस्लोवाकिया तब हुआ करता था, वहां जहां जहां ये सत्ता में थे वहां वहां लोगों को मारा। लेकिन ये सबसे बड़े मानवतावादी भी हैं। यह विडंबना है। भारत में वामपंथियों की स्थिति अब ठीक नहीं है उस तरह से, क्योंकि ये सत्ता से दूर हो चुके हैं। लेकिन ये जैसा कि मैंने कहा कि जहां भी अकादमिक जगत में है तो वहां ये नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है और सरकार को यह सोचना चाहिए कि इस तरह के वितंडावादी जो हमारे महापुरुषों की छवियां तोड़ते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें क्यों नहीं कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। ये कब तक चलता रहेगा यह सिलसिला? कहीं ना कहीं तो इसके विरुद्ध जो है कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, या इन्हें ऐसे ही जाने दिया जाएगा। ये सिलसिला आज जेएनयू में हुआ है, कल कहीं और भी होगा, क्योंकि ये प्रचारित करने या दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये बदला ले रहे हैं दंतेवाड़ा बस्तर में जो नक्सलियों के विरुद्ध अभियान सरकार ने चलाया। इसलिए इस पर विचार और मंथन की आवश्यकता है कि इनसे कैसे निपटा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।